जिन्नात को हाजिर करने का एक बेहतरीन और मुजर्रब अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। हर दूसरा शख्स ये ख्वाहिश करता है कि मैं जिन्नात को हाजिर कर सकूं, मैं जिन्नात को अपने ताबे कर सकूं और जिन्नात से हर किस्म के जायज़ और नाजायज़ काम ले सकूं। इस बात को हमेशा के लिए याद रखें कि ये काम इतना आसान नहीं है कि जितना हम लोग समझते हैं कि जिन्नात इतनी कमज़ोर मखलूक है कि आप उसको ताबे कर लें, इतनी नाअहल कौम है कि आप उसको अपनी मुट्ठी में कर सकें। ऐसा हरगिज़ नहीं है। आज की वीडियो में जो आपको एक अमल बताने वाला हूं, सबसे पहले आपने उस अमल की ज़कात देनी है। जब तक आप ज़कात अदा नहीं करेंगे आप जिन्नात की हाजिरी कभी भी नहीं कर सकते। दूसरा काम जो आपने इसके अंदर करना है वो है अपना हिसार। आपका हिसार जितना ज्यादा मजबूत और ताकतवर होगा तो इतना ही ज्यादा कुव्वत के साथ, ताकत के साथ आप जिन्नात को काबू भी कर सकेंगे, आप जिन्नात को ताबे भी कर सकेंगे और जिन्नात की हाजिरी करके आप उससे जायज काम भी ले सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे, खुश और खुरम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। जिन्नात को हाजिर करने का एक बेहतरीन और मुजर्रब अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। ये अमल सूरत मुज़म्मिल शरीफ का है। अगर आपको सूरत मुज़म्मिल आती है तो बेहतर, नहीं तो आप ये अमल सूरत मुज़म्मिल को कुरान करीम बुरहान रशीद से देख कर भी कर सकते हैं और जिन्नात को हाजिर कर सकते हैं। मैंने जिस तरह वीडियो के शुरू के अंदर बताया कि अगर आप जिन्नात को इस अमल के जरिए काबू करना चाहते हैं, ताबे करना चाहते हैं और उनकी हाजिरी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस अमल की ज़कात देनी पड़ेगी। ज़कात क्या है? ज़कात ये है कि आपने 11 दिन मुसलसल 11 दिन मुसलसल 11 मरतबा सूरत मुज़म्मिल की तिलावत करनी है नमाज फजर से पहले। इससे मुराद मेरी वक्त ये है कि तहज्जुद का वक्त कोई भी आप मुकर्रर कर लें। फजर की आज़ान से पहले पहले आपने रोज़ाना 11 दिन तक 11 मरतबा सूरत मुज़म्मिल शरीफ की ज़कात की नीयत से आपने तिलावत करनी है। जब आप इसकी 11 दिन ज़कात अदा कर लेंगे तो फिर आप समझ लीजिए कि आप इसके आमिल बन गए। जब आप इसके आमिल बन गए हैं तो आप इन जिन्नात की हाजिरी भी कर सकते हैं, जिन्नात को ताबे भी कर सकते हैं और जिन्नात से आप काम भी ले सकते हैं। दूसरा काम, ज़कात अदा करने के बाद जो 12वां दिन होगा आप 12वें दिन से जिन्नात की हाजिरी कर सकते हैं। जिन्नात की हाजिरी से पहले पहले जरूरी है कि अपने जिस्म का हिसार किया जाए और जिस मरीज पर आप जिन्नात की हाजिरी करना चाहते हैं उसका भी हिसार किया जाए, ताकि अगर वो शरीर चीज, खबीस चीज, जिन्नात हाजिर भी हो, जितनी मर्दी ताकत से आए तो आपको और आपके मरीज को नुकसान ना दे सके। इस बात का आपने जरूर ख्याल करना है। हिसार क्या है? हिसार ये है कि आपने 3 बार आज़ान फजर पढ़नी है मरीज के सामने, फिर आपने 3 बार सूरतुल मुमिनून की आखिरी 4 आयतों को 3 बार पढ़ना है। अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन से आखिरी सूरत तक। फिर आपने 3 मरतबा सूरत फलक, 3 मरतबा सूरतुन नास, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ने के साथ आपने एक दम अपने जिस्म पर मारना है और दूसरा दम आपने मरीज पर मारना है। ये आप दोनों का मजबूत तरीन ये हिसार हो गया है। हिसार करने के बाद आपने जिन्नात की हाजिरी कैसे करनी है? आपको चाहिए 1 कतरा देसी तेल का, सरसों का जो तेल है जो आम हर घर के अंदर ये मिल जाता है। 1 कतरा आपने क्या करना है? आपने इस तरह करना है, मरीज के सीधे हाथ का जो अंगूठा है, ये देखें,
इस अंगूठे पर आपने एक कतरा सरसों का तेल लगाना है और उसको आपने मलते जाना है। इस तरह आपने ऊपर हाथ फेरते जाना है और आपने 3 मरतबा सूरतुल मुज़म्मिल की तिलावत शुरू करनी है। लेकिन जब आप पहुंचेंगे वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, इसको आपने हर बार 3-3 बार पढ़ना है। बाकी मुकम्मल सूरत को आपने एक बार पढ़ना है, लेकिन वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम इसको आपने 3 बार पढ़ना है। तो तीसरी बार जब आप इसको मुकम्मल करेंगे तो इंशाअल्लाह इसी अंगूठे के अंदर आपको हर चीज नजर आना शुरू हो जाएगी। मरीज के जिस्म के अंदर परी है, भूत है, जिन्नात हैं, मुसलमान हैं, काफिर हैं, शरीर किस्म के हैं या शरीफ किस्म के हैं, हर एक चीज आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। और ये नजर सिर्फ और सिर्फ आमिल को आएगी, मरीज को हरके से नजर नहीं आएगी। और पूरी तवज्जो हो, पूरी नजर आपकी अंगूठे पर हो तो आप ये अमल करें। बात वही है कि अगर आप इसके आमिल बनेंगे तो इसका फायदा होगा, हिसार करेंगे इसका फायदा होगा, फिर जाके आप हाजिरी करेंगे। जब ये चीजें आपको नजर आ जाएंगी तो आप इनको निकाल भी सकते हैं, आप इनको जला भी सकते हैं, आप इनको कैद भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने इस अमल की जो ज़कात अदा की है उस ज़कात के बदले आपके मक्किलात खुफिया तरीके पर आपके इर्द गिर्द मौजूद होंगे, आपकी मदद के लिए, आपके साथ तावन करने के लिए मौजूद होंगे। सिर्फ आपने इशारा करना है कि इन चीजों को कैद किया जाए, वो कैद कर देंगे। इन चीजों को गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करेंगे। इन चीजों से कसम ली जाए, वो कसम लेंगे। लेकिन इंशाल्लाह एक ही हाजिरी के अंदर जिन्नात जितने मर्दी शरीर होंगे आपके मरीज की जान छोड़ देंगे और आपका मरीज हमेशा हमेशा के लिए सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाएगा। लेकिन आखिर में एक बात याद रखिए, इस अमल की तासीर को बरकरार रखने के लिए आपको रोजाना नमाज फजर के बाद और नमाज मगरिब के बाद 3-3 बार सूरत मुज़म्मिल की जो तिलावत है इसको आपने जारी रखना है। कहीं अगर आप एक दिन नागा हो गया है तो आप अगले दिन 12 बार पढ़ सकते हैं, 6 दिन या 12 पिछली की और 6 अगले की। तो इस तरीके से आपने कोशिश करनी है ताकि अमल की जो तासीर है, जो ताकत है वो बरकरार रहे। तो आप जब भी हाजिरी करें इसी तरीके से करें कि 3 बार सूरत मुज़म्मिल शरीफ पढ़ें, लेकिन 3 बार आपने पढ़ना है आखिर में वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये काविश आपको जरूर पसंद आएगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है और कमेंट में माशाअल्लाह सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर जरूर लिखना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।